So, hello everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. Today, in this video, we are going to discuss the defense news. But before that, there is something new today. You can see this question number one on your screen, and this is the question number two. So, what is common in both of them is that they are from the same topic. They are from the topic ISRO's CSM-03 launch. रिसेंटली ये लॉन्च किया था इसरो ने एंड ये क्या लॉन्च किया गया दिस इज द सैटेलाइट CSM-03 इज अ सैटेलाइट एंड इस सैटेलाइट में एक यूनिक बात ये है कि ये हैवी सैटेलाइट है जो इंडियन सॉइल से अब तक लॉन्च की गई है एंड इसका वेट 4200 kgs है एंड इसको लॉन्च किया गया यूजिंग LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3. ठीक है, तो योर वर्क इज टू आंसर दिस क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू. एंड ऑल्सो टेल मी योर स्कोर, कितना आप लोगों ने स्कोर किया आउट ऑफ 2. And the objective behind introducing these questions is to revise the old concepts, and it is just like a quick memory test. तो कोई burden की तरह नहीं लेना है. Enjoy this test and tell me your scores. So let's get started with today's news. सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है उसमें जो पहली न्यूज़ है इट्स रिलेटेड टू द कमीशनिंग ऑफ INS इक्शक. एक न्यू शिप को कमीशन किया गया इनटू इंडियन नेवी. सो लेट्स सी क्या उसके फैक्ट्स हैं. INS इक्शक जो है it is the third of the survey vessel class, एक थर्ड वेसल ऑफ द SVL क्लास. अब SVL क्लास क्या है? देर आर डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन नेवी. जो शिप्स हैं उनकी डिफरेंट क्लासेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. तो SVL क्लास का क्या फंक्शन होता है? दे आर यूज फॉर एक्सटेंसिव सर्वेज, मैरीटाइम सर्वेज. ठीक है, जो भी ओशन में सर्वे करना है तो उसके लिए दीज वेसल्स आर यूज्ड. तो इसमें पहली दो शिप्स कौन सी थी? द फर्स्ट वन वाज संधायक, INS संधायक, and second one was INS Nirdeshak. So these two ships were the first two ships of this class, and third ship is INS Ikshak. इसको जो कमीशन किया गया, the date was 6th November 2025, and the naval base Kochi was the location. Naval base Kochi was the location. Now किसको इसने किस बिल्डर ने इसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है? द नेम इज GRSC कोलकाता और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता. एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है फॉर योर SSB एंड FSB इज दैट इट हैज द स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक एंड ओशिनोग्राफिक सिस्टम्स, ऑल्सो हेलीकॉप्टर सपोर्ट. तो ये बड़ी वेसल्स हैं जिनके अंदर ये दोनों सिस्टम्स को, जो कि इंडिजिनसली बिल्ड सिस्टम्स है, उनको इंकॉर्पोरेट किया गया है. अब ये क्या होते हैं? हाइड्रोग्राफिक और ओशिनोग्राफिक सिस्टम्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट लाइक द टेक्निकल सिस्टम्स जिनको यूज किया जाता है किसके लिए? फॉर द सर्वे पर्पस. आप सर्वे कर रहे हो, आप वाटर बॉडीज में सर्वे कर रहे हो, तो देर आर डिफरेंट थिंग्स. आपको फिजिकल फीचर सर्वे करना है, लाइक ओशन फ्लोर की डेप्थ क्या है, उसकी शेप क्या है. देन आपको केमिकल फीचर्स, सेलिनिटी, देन टेम्परेचर, ये सब देखना है. फिजिकल फीचर में टेम्परेचर देखना है. देन मेरीटाइम लाइफ को सर्वे करना है. तो फॉर दैट यू रिक्वायर सम इक्विपमेंट्स लाइक सोनार इज देयर. तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको बनाया गया है इंडिया में ही एंड इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इस शिप में. सो दिस इज द unique feature of this ship. And also not just this introduction of this dedicated women accommodation, ये भी पहली बार हो रहा है कि जो SVL क्लास में पहली बार वुमेन एकोमोडेशन के लिए भी ध्यान रखा गया है एंड अलग से डेडिकेटेड एक वुमेन एकोमोडेशन बनाया गया है. सो यहाँ पे जो इंडियन नेवी है वो आपको पता है ऑलरेडी वुमेन ऑफिसर्स को क्या करिए, इंडक्ट कर रही है. तो उनके लिए एकोमोडेशन भी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर ये एक न्यू स्टेप लिया गया है by Indian Navy. Then the third thing about this ship is that it has dual role capability. क्या मतलब होता है इसका? इसका जो प्राइमरी रोल है वो तो सर्वे करना है ही, लाइक द प्राइमरी रोल इज सर्विंग. ठीक है, क्योंकि सर्वे वेसल है. बट इसको हम सेकेंडरी रोल के लिए भी लिया जा सकता है. कैसे? जब भी ये कोई डिजास्टर रिलीफ के लिए अगर काम करना है, ठीक है, तो वहां पे ये HDR पर्पस के लिए भी इसको एज अ हॉस्पिटल शिप भी यूज किया जा सकता है. तो इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू HDR रिलीफ शिप और हॉस्पिटल शिप अगर कोई डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में वो पार्टिसिपेट कर रही है तो. ठीक है, सो इट हैज डुअल केपेबिलिटीज. So this is about this ship INS Ikshak, and I think this is enough for your SSB or AFSB जहां पे भी आपको बताना है. This is enough. Now the second news is related to this carbine, जो कि एक नई कार्बाइन इंट्रोड्यूस की गई है, CQB कार्बाइन. तो क्या मतलब होता है CQB कार्बाइन का? लाइक दिस इज द कैलिबर एंड क्लोज क्वार्टर
बेटल कार्बाइन, ये क्या है, दिस इज द कार्बाइन, ठीक है। कार्बाइन क्या है, लाइक कॉम्पैक्ट राइफल हम इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका साइज जो है वो छोटा है राइफल से, एंड ये अर्बन वॉरफेयर में यूज की जाती है। जो ये CQB है, इसका मतलब ही ये है कि क्लोज क्वार्टर बैटल में यूज कर रहे हो। इट मीन्स शॉर्ट रेंज के लिए यूज कर रहे हो। जो एनिमी है उसकी जो रेंज है वो ज्यादा नहीं है, एंड इसमें आप मोस्टली अर्बन वॉरफेयर में या फिर जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होते हैं उनमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, लाइक इन्फेंट्री में जो स्मॉल आर्म्स है उनमें मॉडर्नाइजेशन के लिए इस न्यू वेपन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड है, लाइक दिस इज द कैलिबर ऑफ दिस गन। कैलिबर का क्या मतलब होता है, जब मैं बोल रही हूँ 5.6 इंटू 45 mm, इसका मतलब 5.56 इज द कार्ट्रिज डायमीटर। जो इसकी कार्ट्रिज होती है, जो इसमें बुलेट होती है, उसकी जो डायमीटर है वो 5.56 mm है। और जो इसकी लेंथ है, जो शेल की लेंथ है वो 45 mm है। तो ये इसका कैलिबर हो गया, ठीक है। ये इसकी कैलिबर है, एंड यही सेम कैलिबर होता है इंसास जो सिस्टम है, ठीक है। ये इंसास क्या है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इसमें जो राइफल्स बनाई जाती है, जो गन्स बनाई जाती हैं, वो इंडिया में बनाई जाती है, और उनका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है। लाइक उनमें जो कार्ट्रिज होती है उनका ये डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो कैलिबर की गन है, ये कार्बाइन भी इसी कैलिबर की है। इसका मतलब जो इंसास की जो बुलेट्स है वो इसमें यूज की जा सकती है। तो आर्मी में लॉजिस्टिक्स के लिए इजी हो जाएगा। पहले जो कार्बाइन यूज की जाती थी या फिर इसकी जगह पे जो ओल्ड गन यूज की जाती थी, उसकी जो डायमेंशन थी वो डिफरेंट थी, इसलिए नई बुलेट्स लानी पड़ती थी, ठीक है। नई कार्ट्रिजेस लानी पड़ती थी, डिफरेंट कार्ट्रिजेस। अब देखते हैं इसके बारे में क्या न्यू फैक्ट्स हैं। तो अगेन, दिस इज द सिस्टम, जो न्यू वेपन है, जो प्रूव करता है एंड सपोर्ट करता है आत्मनिर्भर भारत विजन को, ठीक है। तो ये क्योंकि ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक है। एंड ये किसने डेवलप किया है इसको, किसने डिजाइन किया है, DRDO की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि पुणे में है, उसने इसको डिजाइन किया है, डेवलप किया है। फिर इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, क्योंकि डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज वन थिंग बट मैन्युफैक्चरिंग इज डिफरेंट थिंग। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए देयर इज PPP मॉडल, ठीक है। जो आर्मी है, डिफेंस सेक्टर है, वो अभी PPP मॉडल को फॉलो कर रहा है, विच इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट मीन्स यहाँ पर पब्लिक एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी, वो दोनों मिलके प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप में यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों का हाथ है। एंड यहाँ पे पब्लिक पार्टनर्स कौन कौन है, भारत फोर्ज, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स एंड PLR सिस्टम्स, जिसमें अडानी डिफेंस एंड इजरायली कुछ कंपनीज हैं वो हैं, ठीक है। PLR सिस्टम्स क्या होते हैं, दीज आर प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स जो कि स्मॉल आर्म्स बनाते हैं डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक है। देन किस वेपन को रिप्लेस करेगी, ये रिप्लेस करेगी आउटडेटेड 9 into 19 mm स्टर्लिंग सब मशीन गन। तो ये देखो, इसका जो कैलिबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको रिप्लेस करेगी वो सब मशीन गन, वो क्या है, पुरानी हो चुकी है, और उसको रिप्लेस करने के लिए हम न्यू मॉडर्न वेपन को लेके आ रहे हैं, जो CQB कार्बाइन, ठीक है। अब इसके क्या फीचर्स है CQB कार्बाइन के, इट इज कॉम्पैक्ट, तो इसका साइज आपने देखा होगा, लाइट वेट है, एंड इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो इंसास एमिनेशन के साथ में है, तो लॉजिस्टिक्स के लिए ईजी हो जाएगा। So this was about the features of this particular gun, and these two news are very important for your SSB। आप इनके जो फैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाओ। लाइक जो चीज़ें उनको शॉर्ट रखो बट डिटेल में रखो। एंड डिटेल किस सेंस में बोल रही हूँ कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। आपको ये जो सारे एंगल्स है वो ऑलमोस्ट पता होने चाहिए। मे बी आपको बहुत डीप में नहीं पता है, बट आपको जो एंगल्स हैं, जो मल्टीपल डोमेन्स हैं, उनके बारे में आइडिया है, ठीक है। सो दीज टू न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप इनको पढ़ो। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपने कुछ अच्छा सीखा होगा यहाँ से। And if you would like to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. We'll meet again in the next video. Till then, keep learning. Bye bye.